यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। 2021 की बात तो नहीं किया जाएगा क्योंकि 2022 से उम्र सीमा लिया जा रहा है। 2022 में भर्ती आ रही है तो उसी के बारे में बात किया जाएगा। नया नोटिस ऑफिशियल आया है, उसमें क्या दिया है मैं आपको विस्तार से दिखा रहा हूँ। कब से आवेदन हो सकते हैं, उम्र सीमा में क्या बदलाव हो सकता है या नहीं, और क्या वाकई में चुनाव से पहले ही भर्ती आएगी या चुनाव के बाद। क्योंकि जो स्थिति लग रही काफी पॉजिटिव है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या भर्ती कब आएगी। ठीक है, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखने के बाद आपको एक नया नोटिस आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये। ठीक है, 25 तारीख को अभी नोटिस आया, मैं नोटिस को डाउनलोड कर रहा हूँ। नोटिस को देखा जा रहा है क्या? चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी SSC। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिस आया अभी तत्काल में आयोग ने जारी किया है। 26,220 और फायरमैन के 172 पदों की भर्ती के साथ देखिए क्लियर है कि भर्ती आएगी, ना ही चुनाव फंसेगी या ना ही आपकी सरकार पलटे या नए आने में फंसेगी। क्योंकि नए सरकार तो भैया विधाता है, गजब की सरकारें मानना पड़ेगा। बड़ी बागी तेवर दिखा रही है, लड़कों पे लाठीचार्ज भी करवा दे रही है। बताइए, चलिए वो अलग की बात है। तो ये है आपका 26,000 पदों की कार्यदायी जो संस्था आपका जो टेंडर जारी किया गया था, जो 27 को टेंडर का डेट दिया गया था, कुछ समय 12:30 बजे आपका आमंत्रित किया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए जो आपका एक RFU होता है उसके संबंध में बताया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा अपनी क्यूरीज में इसमें डाल सकते हैं, क्यूरीज के बाद क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी उनको पूछना होगा, जो भी करना होगा उसके बारे में इसमें दिया गया। संस्था के बोर्ड के जो आपके प्रस्तुत करने की जो दिनांक दिया गया है 27 एक आपको दिया गया था जनवरी में, उसको 10/12/2 निर्धारित की जाती है। ठीक है, मतलब 27 से लेके इनको एक्स्ट्रा डेट दिया गया। खाली है, सरकार भी खाली है, आयोग भी खाली है, तो ये 10 से क्या 10/2 भी दिया गया है, इसको बढ़ा के मार्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेट बढ़ा के आपका 10 फरवरी तक ले गया गया। ठीक है, 10 फरवरी 2022 से इसका डेट बढ़ा दिया गया है। वैसे आमंत्रित ये आपका टेंडर ही आपका ओपन किया जाएगा, 27 तारीख को टेंडर डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका टेक्निकल बिड होता है, फाइनेंशियल बिड होता है, उसके बारे में टेक्निकल बिड ही लास्ट होता है, उसके बाद ही एक फाइनल किया जाता है ये कौन सी कंपनी कराएगी। आप जानते हैं एक कंपनी है जो विवादित कंपनी है, फर्जी कंपनी NSIT। आप लोग यही प्रे कीजिएगा कि इस कंपनी से पेपर ना हो। यदि ये कंपनी पेपर कराती है, पहले बात नकल कराएगी, उस पर सीट बेचती है। ये बहुत ही फर्जी कंपनी है, लगता है इंटरनेशनल फर्जी कंपनी है ये। ठीक है, ये पेपर बहुत TCS करा देगी, सबसे बढ़िया है। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का मैटर फंसता है लेकिन बढ़िया है। तो आप बताइए इसका देखिए मैटर क्या है। इसका उम्र सीमा को लेकर आप जानते हैं भर्ती बोर्ड ने एक नया वैकेंसी निकाला है। एक कार्यशाला वाला है, एक रेडियो ऑपरेटर की एक वैकेंसी और है, उसमें उन्होंने 1 जुलाई 2022 से शायद डेट ऑफ बर्थ लिया है। तो ठीक है, ये जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है इसमें भी यही लिया जाएगा। ये किसी का सुनने वाली नहीं है, ये बागी तेवर अपना ली है सरकार तो बागी हो ही गई है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको चुनाव है, वहां पर आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेट बढ़ा के 10/12 किया गया है। आवेदन जहां तक हमको उम्मीद है ये आपका आवेदन आपको फरवरी लास्ट में ले जाने की पूरी उम्मीद है, या चुनाव के पहले ही अब हो सकता है। क्योंकि देखिए आवेदन जैसे क्लियर होगा उसके बीच में ये लोग आवेदन शुरू कर देंगे। जैसे टेंडर क्लियर होगा ये आवेदन शुरू कर देंगे, तो मैक्सिमम चांस है फरवरी में आपका आवेदन शुरू हो सकता है, या 10 मार्च के बाद। 10 मार्च के बाद आप जानते हैं कि क्या है, 10 मार्च के बाद आपका चुनाव का समापन है। तो चुनाव समापन के बाद सरकार स्टार्ट करती है। यदि चुनाव समापन नहीं हुआ तो टेंडर इसको रद्द कर दिया गया। टेंडर आमंत्रित ही नहीं किया गया था, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, मतलब वैकेंसी कराई जाएगी। इसका जो भी वित्त पोषण है सारा पास हो चुका है। ठीक है, तो यही जानकारी है। फरवरी में आपका विज्ञापन आ सकता है, जो ऑफिशियल जानकारी इस हिसाब से नोटिस के हिसाब से लग रहा है। यदि 10 के बाद टेंडर नहीं बढ़ा तो 100% फरवरी में लास्ट में या मार्च के पहले पखवाड़े में या सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ गया। यदि 10 के बाद ही डेट बढ़ाया गया तब तो भगवान ही मालिक है और सरकारी मालिक है। ठीक है।